वेलकम टू इलिस्ट्रेस एकेडमी। और हम आज जो है जैसे कंटिन्यू हमारी जो सीरीज चल रही है उसका एक कंटिन्यू वीडियो लेके आएंगे। जो तारीख है आज 17 जनवरी, 17 जनवरी की तारीख का लेके आए हैं। आज तारीख कुछ और है, 17 जनवरी की तारीख का है पहली शिफ्ट। ठीक है, कल हमने 2 शिफ्टें 16 जनवरी की पूरी कर दी हैं। और जो ये फेज़ चल रहा है वो फेज़ है आपका सेकंड फेज़। कौन सा फेज चल रहा है? सेकंड फेज। ठीक है, सेकंड फेज 17 जनवरी पहली शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट? पहली शिफ्ट। कोशिश करेंगे जल्दी एक दिन में 2 शिफ्टें बनाई जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे। इसके लिए शायद आप लोगों को देखते हैं, है ना, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हम ज़्यादा इजी क्वेश्चन को नहीं उठाने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन समझाने लायक होगा, केवल उसी को समझेंगे यहाँ पर। जो कि नॉर्मल 80% से 90% लोग कर देंगे, उस क्वेश्चन को हम नहीं करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी CBT 2 तक पहुंचेगा लगभग वो ऐसे क्वेश्चन इजीली कर देगा। तो नागरिक अलग होते हैं और चंद्रमा क्या है? अलग है। और वो हमारा अनाज क्या अलग है? अनाज का नागरिक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी सारा जो मतलब जो इसका जो इलाके हैं कार्य करने के वो अलग है। चंद्रमा अलग रहता है और समाज क्या है? बिल्कुल ही क्या है? अलग है। ठीक है ना, नागरिक चंद्रमा अनाज का कोई लेना देना है नहीं आपस में। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, आपको सिंपल सा कुछ करना है और उस काम को क्या करना है, आपको दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या को ढूंढें जो इससे बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितनी भुजाएं हैं? 4, फिर 5, 4 5 कितनी हो गई? 9, फिर 9 और 3 12, और 12 में देखो कितनी भुजाएं हैं? 12 6 18 और 3 21। तो 21 क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कह रहा है कि कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। और मैंने पहले ही बता दिया कि हम बहुत सारे इजी क्वेश्चनों को नहीं रखेंगे। ठीक है, इसमें तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष, कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर हैं। चलो मान लेते हैं ये एक्स लोग हैं, क्या है, अंग्रेजी में कमजोर हैं। ठीक है, यानी कि मान लेता हूं अगर ये सर्कल अंग्रेजी अच्छी वालों का है तो ये एक्स व्यक्ति तो बाहर हो गए ना इससे। समझ में आ रहा? तो एक्स व्यक्ति क्या हो गए? बाहर हो गए, नहीं हो गए? अब अगर ऐसा है तो भाई ये अच्छे भी तो होंगे, लेकिन ये कुछ व्यक्ति बाहर वाले क्या है, अंग्रेजी में कमजोर है, इनको इंग्लिश नहीं आती है। जैसे मैं ऐसे समझ लो कि क्या नाम बोलते हैं, इंग्लिश का एक सर्कल बनाया मैंने, इंग्लिश लिखा है ना, सपोज करो। अब ये व्यक्ति जो इनकी अंग्रेजी कमजोर है वो कौन होंगे? ये होंगे, नहीं होंगे? होंगे, नहीं होंगे? कह रहा वे सभी व्यक्ति जो अंग्रेजी में कमजोर हैं कलाकार हैं। अब ये ऑल क्या है? ये कलाकार हैं। ये सब के सब क्या है? आर्टिस्ट हैं। तो ART लिख देता हूँ इसके आगे। क्या लिख देता हूँ? आर्टिस्ट हैं। क्या है सबके सब? ठीक है, अब आप देखो निष्कर्ष क्या निकला। ये तो कथन है, ये तो क्या है? अब इससे तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? जो निकाला है देखते हैं। कुछ कलाकार व्यक्ति ही नहीं है। अब एक बात बताओ, कह रहा कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं है। एक सेकंड, क्या बोला इसने, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखो एक बार दोबारा पढ़ना। कुछ व्यक्ति जो अंग्रेजी में कमजोर हैं, है ना, कुछ क्या है? व्यक्ति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? व्यक्ति। ये व्यक्ति हैं। ये गुलाबी गुलाबी कौन है? ये सारे के सारे व्यक्ति हैं। ठीक है ना, क्या है? गुलाबी गुलाबी जितने भी दिख रहे हैं ये बाहर वाले, ये सब क्या है? व्यक्ति हैं। ये सारे के सारे व्यक्ति क्या हैं? ये सारे व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर हैं। क्या है? कलाकार हैं। लेकिन अभी सुन लेना, सुन लेना, सुन लेना, सुन लेना, ये व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर हैं। वे सभी व्यक्ति जो वे सभी जितने भी लोग अंग्रेजी में कमजोर हैं, जितने भी लोग क्या हैं अंग्रेजी में कमजोर हैं, वो कलाकार हैं। ठीक है, अब देखो पहले मान लेते हैं अंग्रेजी हो गई। अंग्रेजी के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है बेटा। ये यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा क्या है? स्ट्रांग है। मान लेते हैं क्या है? स्ट्रांग है, मतलब अच्छी है। क्या है? अंग्रेजी के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है कि नहीं है? बताओ। अब बहुत बड़ी दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं, उनकी अंग्रेजी हो सकता है कि अच्छी ना हो सकता है मान लो ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड में रहने वालों की क्या है? अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, तभी तुम्हारी समझ बन पाएगी। ठीक है, वरना क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ रहने वालों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बाहर अंग्रेजी रहने वाले जितने भी लोग हैं, इसके बाहर मतलब कह रहा कि जो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं उसके बाहर वे सभी अंग्रेजी में जो है कमजोर, जो नहीं बोल पाते, वो सब के सब कलाकार हैं। क्या है? सब के सब क्या है? कलाकार हैं। अब सुनो, ठीक है, कलाकार हैं। अब कलाकार दुनिया में बहुत है, मतलब कि ये समझो कि सब लोग कलाकार हैं। क्या है? दुनिया में जितने भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जितने भी अंग्रेजी नहीं जानते, मान लो X लोग अंग्रेजी नहीं जानते। कितने लोग नहीं जानते? X लोग नहीं जानते अंग्रेजी। तो X के अलावा Y,
जेड, सब लोग दुनिया में क्या है, कलाकार हैं। चाहे वो फिर क्या हो, वाई हो, चाहे वो जेड हो, चाहे वो एम हो, चाहे वो एन हो, कोई भी हो, क्या है सब ये कलाकार हैं। क्या है ये। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है, देखो पहली लाइन में देखो, कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर हैं। बेटा तुमको घेर लेगा ये, क्या लेगा ये, तुमको घेर लेगा। तुमको ऐसा लग रहा होगा सुनने में कि व्यक्ति मतलब होता है आदमी। क्या होता है, आदमी। हाँ कि ना, तुमको लगा कि नहीं लगा। और तुमको लगा अगर आदमी है तो या आदमी तो ज्यादा होंगे, कलाकार क्या होंगे, कम होंगे, यही तो लगा होगा। तुमको क्या लगा कि आदमी क्या है, ज्यादा, और व्यक्ति क्या है, मतलब कहने का मतलब है, देखो मेरा क्या मानना है, अगर कोई मेरे को जनरली बोलता तो वो क्या बोलता, वो ये मेरे को बोलता, भैया मेरे दुनिया में जितने आदमी हैं, दुनिया में जितने भी आदमी हैं बेटा, वो दुनिया में जितने भी आदमी हैं उनमें से कुछ ही लोग तो क्या होंगे, कलाकार होंगे। मैं मतलब हम जनरली दुनिया में यही सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, जनरली दुनिया में क्या सोचते हैं कि अगर दुनिया में 1 लाख आदमी है, क्या है, मान लेते हैं 1 ही लाख है, मान लेते हैं, आंख बंद करके दुनिया में कितने लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, उसमें से मान लेते हैं 50,000 कलाकार हैं। क्या है, कलाकार हैं। उस कलाकार में से मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, वो 50 के 50,000 लोगों की क्या होगी, अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी। तो तुम मुझे बताओ, हमने जब हमें वैसे दुनिया में सोच रहे थे तो दुनिया में हमें व्यक्ति ज्यादा रखे नहीं रखे, और कलाकार क्या रखे, कम रखे। क्या रखे, कलाकार कम रखे। लेकिन ये प्रश्न उल्टा है, और मैं पहले बता दूं, कथन और निष्कर्ष के जो प्रश्न होते हैं उसमें दुनिया वाली बातें नहीं सोचनी होती हैं। आपको पता होगा, आपको ये पता होगा ऑलरेडी कि दुनिया में आदमी ज्यादा होंगे और कलाकार क्या होंगे, लेकिन अपने मन को बोल देना कि भैया नहीं, मेरे को जो कथन कह रहा है, हाँ तुमको ये मान के चलना है कि दुनिया में कौन ज्यादा है। अब मैं ऐसा क्यों मान रहा हूं, तो इसलिए देखो बेटा, अब स्टेटमेंट पढ़ो। अब जो बंदे ने कहा है पहले वो पढ़ लो एक बार, ठीक है। बंदे ने क्या बोला, बंदे ने बोला है कि भैया कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर हैं। कुछ व्यक्ति क्या है, अंग्रेजी में कमजोर है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कमजोर है, और सभी जो कमजोर हैं, जितने के जितने कमजोर हैं वो क्या है, कलाकार हैं। सुनते रहना। तो भैया मैंने कहा ये अंग्रेजी अच्छी वाले थे, और इसमें से मैं एक काम करता हूं, क्यों ना व्यक्ति का ही घेरा बना दूं, क्यों ना। तो ये व्यक्ति का घेरा है, किसका घेरा है, ये व्यक्ति हैं, और इसमें से कुछ व्यक्ति क्या है, अब देखो कुछ व्यक्ति अच्छे होंगे अंग्रेजी में, ये इंग्लिश का घेरा है। किसका घेरा है, तो कुछ खराब भी तो होंगे नहीं। और एक और बात कि क्या नाम बोलते हैं, जो अंग्रेजी में अच्छे हैं, जो किस में अच्छे हैं, अंग्रेजी में, तो वो खुद ही कह रहा है कि जो अंग्रेजी में कमजोर है। अब अंग्रेजी के बाहर वाले बेटा सब कमजोर हैं, अंग्रेजी के बाहर सब कमजोर हैं, क्योंकि बेटा इस घेरे में जितने लोग आते हैं, इस घेरे में वही सब के सब गुड है अंग्रेजी में। इसके बाहर तो तुम देखोगे बेटा, दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है ये, बाप रे, कोई पता है ना, इसमें कितने लोग होंगे पता नहीं, लेकिन ये सब के सब कलाकार हैं। क्या है ये, अब अगर ये सब के सब कलाकार हैं तो क्या नाम बोलते हैं, ये व्यक्ति कम है, नहीं है, व्यक्ति क्या है, और कलाकार क्या दिख रहे हैं, ज्यादा दिख रहे, नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब, और देखो मुझे बताओ, आपकी जो रियल लाइफ में सोचने की क्षमता है वो अलग है इसके। क्या है, आप लोग ये सोचते हो कि व्यक्ति क्या होते हैं दुनिया में, ज्यादा, और कलाकार क्या होते हैं, कम। ऑब्वियस सी बात है, तुझे डांस करना आता है, इसको गाना आता है, और उसके बाद क्लास में किसी को कुछ नहीं आता, तो कलाकार कितने हुए तुम, 2, और भाई साहब क्लास में व्यक्ति कितने हुए, 10। तो जनरली दुनिया में क्या सोच के आते हैं हम, यही कि व्यक्ति ज्यादा होंगे और कलाकार कम। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो सकता है, ठीक है। कह रहा है कि कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं है। तो देखो अगर कुछ कलाकार, अब देखो यहाँ पर इतने सारे कलाकार है ना, ये बाप रे, इंग्लिश के बाहर तो सबके सब क्या होंगे, इंग्लिश के बाहर सबके सब क्या होंगे, अब हाँ मतलब इंग्लिश के बाहर जितने कमजोर होंगे वही तो क्या होंगे, कलाकार होंगे। तो इंग्लिश के बाहर सब के सब क्या होंगे, कलाकार होंगे, और उसमें से कुछ कलाकार क्या होंगे, होंगे नहीं होंगे, कुछ कलाकार क्या होंगे, व्यक्ति होंगे, डेफिनेटली क्या होंगे, व्यक्ति होंगे। तो कुछ, अब ये अगर 500 लोग हैं तो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर भी तो है। ये देखो, ये अगर जितना भी बड़ा सर्कल है, ये अगर जितना भी बड़ा सर्कल है बेटा, ये वाला है ना, उसमें से बेटा कुछ लोग ये भी तो है, ये है नहीं, 500 लोग में तो कुछ कलाकार क्या है, व्यक्ति है। ये थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, मैं चाह रहा था कि आपको रियल लाइफ से भी समझ में आए, और फिर डायग्राम से तो समझ में आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में गड़बड़ कर देता है आदमी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था ये, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन दे रहा है, क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 6 शिक्षक हैं, कितने हैं, 6। अब वो कौन कौन है, एक तो ए है, बी है, तो
ए बी जो है ना, ये ए और बी पढ़ा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश। मैंने यहाँ पे हिंदी के लिए एच लिख दिया, इंग्लिश के लिए ई, ठीक है। तो ए और बी, तो अब देखो ए हिंदी भी पढ़ाता है इसका मतलब, और इंग्लिश भी, और उसकी जगह पे कभी कभी बी क्या पढ़ाता है, हिंदी भी पढ़ाता है और इंग्लिश भी। ए और बी दोनों, मैं कह रहा हूँ कि यस और मान लो इसका नाम क्या है, चिंटी, ठीक है, दोनों के दोनों क्या पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। उसके अलावा डी है, डी और ए, फिर से ए आ गया इसमें, वो मैथ भी पढ़ा ले रहा है और विज्ञान भी पढ़ा ले रहा है। ए ने तो 4 सब्जेक्ट पढ़ा दिए। कह रहा है कि डी और ए जो है गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, सी और ई। अब देखो सी और ई, सी और ई जो है इंग्लिश और मैथ पढ़ाते हैं। उसके अलावा एफ और बी, उसके अलावा एफ और बी, दिख रहे हैं एफ और बी, उसके अलावा एफ और बी जो है हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो देखो बेटा, पहली बात तो यहाँ पे बार बार कह रहा है कि सबसे ज्यादा कौन पढ़ाता है, तो ए को देख लो एक बार, ए को 4 तो यही पढ़ाता है, हिंदी इंग्लिश मैथ और विज्ञान, और ए का नाम कभी आया नहीं, तो ए 4 पढ़ाता है। कितने पढ़ाता है, बी 4 पढ़ाता है। बी कितने पढ़ाता है, देखो बिंदी, देखो बेटा बी 3 पढ़ाता है। कैसे, बोलो कैसे, कैसे यहाँ पे देखो कैसे, क्योंकि बी के यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है 1, इंग्लिश 2, फिर यहाँ पर हिंदी आ गया, देखो दोबारा, तो हिंदी तो एक ही सब्जेक्ट हुआ ना, है नहीं। तो इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच, कौन सी, फ्रेंच एक भाषा होती है, बोलनी नहीं आती है, कुछ भी बोल दो, कहता रहा फ्रेंच ही है, ठीक है। एक आमले की व्यवस्था करो तुरंत, ठीक है ना। तो क्या नाम बोलते हैं, समझ में आगे बात। तो बी 3 पढ़ाता है। अब अगर बात करेंगे डी की, किसकी, तो डी मैथ और विज्ञान पढ़ाता है और कुछ है नहीं। और एफ की बात करेंगे तो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो सबसे ज्यादा 4 ए पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, ए, क्लियर। अगला क्वेश्चन लेंगे, देखो ये क्वेश्चन देखेंगे एक बार। धीर, धीर का क्या है, शांत। जैसे कोई क्या नाम बोलते हैं ना, जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, जब कोई धीरज रखता है, क्या रखता है, तो वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। धीरज रखने वाला क्या हो गया, शांत हो गया। वैसे ही जब धीरज रखने का मतलब शांत रखना, उत्तेजित हो जाने का मतलब, अरे भैया कैसे तूने हमारे भाई को हाथ लगाया, है ना, फोड़ा फोड़ी स्टार्ट, है ना। उत्तेजित का मतलब क्रुद्ध, क्रूर, है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 40वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सी एफ, सी मतलब 3वें नंबर पे आता है। फिर देखो ध्यान से देखो यार, आई कितने पे आता है, सी के बाद आई कितने पे आता है, 9 पे, और ओ कितने पे आता है उसके बाद 15 ना। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ कितने का गैप है, साफ पता लग रहा है, +6 का गैप है, फिर +6 का गैप है, अभी भी +6 का ही आए, तो 15 6 21, 21 से यू होता है ना। अब यहाँ पे देखोगे दूसरा वाला, अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे ये पढ़ लिया आपने, क्या नाम बोलते हैं, सी एफ, जैसे ये पढ़ लिया, तो उसके बाद से जो है आपका सिंपली कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सी के बाद कितने अक्षर का गैप है, ऐसा करने के लिए सी के बाद एफ में 3 अक्षर का गैप है। उसी प्रकार से आई और एल के बीच में देखो, आई कितने पे आता है, 9 पर, एल कितने पे आता है, 12 पर ना। इनके मतलब इसके बीच में 3 का गैप है, इसके बीच में 3 का गैप है, इसके बीच में भी 3 का गैप है। तो जो इनके बाद आएगा अब अगला, एक तो पहले इसको आने का तरीका ऐसे होता है, सी के बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद यहाँ पर यू आएगा, और उसके बाद 3 बाद कौन आएगा, उसके बाद यू, यानी कि किस पे आता है, 22 23 24 एक्स, कितने पे आ जाएगा, यू एक्स, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ देख लेंगे अगला यू एक्स, ठीक है। तो आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, यू एक्स। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 शब्द हैं। देखो शरद क्या होता है और सर्दी क्या होती है, और देखो एक बार बताओ, शरद एक ऋतु है कि नहीं है, क्या है, एक ऋतु है ना, ऋतु, ठीक है। सर्दी भी एक ऋतु है, बसंत भी एक क्या है, ऋतु है। लेकिन तूफान है, तूफान तो भैया एक आधी, वो आपदा है, क्या है, एक आपदा। तो बेटे सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे आप लोग समझती हो इस बात को, ठीक है ना। इसमें आपको ऑर्डर सेट करना होता है, जैसे कि ए बी, तो ए का ऑर्डर 1 माना जाएगा और बी का ऑर्डर 2, और सी का ऑर्डर क्या माना जाएगा, 3, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ सब, यहाँ पर स्टार्टिंग, यहाँ पर आपको नंबर 5 अक्षर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। आपको बस सेट करना है कि कौन पहले पर आएगा। जैसे यहाँ पर क्या नाम बोलते हैं, जैसे ए कुछ भी आया, उसके बाद ये पहले नंबर पर आ गया, फिर ये वाला कौन से नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला कितने पे आएगा, तीसरे पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको 5 अक्षर दिए हैं, आपको 5 अक्षर को सेट करना है। इसका करने का एक बहुत सिंपल सा नियम होता है। नियम ये होता है कि पहले अगर सब में कॉमन अक्षर हैं, जैसे कि ए, ये अभी इनमें लड़ाई होगी कि हम कौन पहले आएगा। यहाँ पे बी है, ये पहले ही फिक्स हो गया, भाई तू लास्ट जा, ठीक है। अब इनमें लड़ाई हुई, तो लड़ाई में दूसरा अक्षर चेक करते हैं, कौन सा अक्षर चेक करते हैं, फिर एन, पी आ गया ना, पी पीछे होता है कि आगे होता है, पी 16 नंबर पे आता है, और एन कौन से पे आता है, 14। एन कौन से नंबर पे आता है, हाँ। तो सुर में हो बेटा तुम, ठीक है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग आपने 7 बोला था, नहीं मैंने बेटा 14 ही बोला था, आपने गलत सुन लिया जी, मैंने 7 में बोला था बेटा, है ना।
तो बेटा n 14 पे आता है, तो इसकी जगह चौथी हो गई, नहीं हो गई? हाँ। n, अब अपना खुद का नाम, तेरा नितिन नाम है, तेरे को खुद को नहीं पता कौन से नंबर पे आता है तेरा अक्षर, है ना? चौथे नंबर पे आ जाएगा ये। तो ये दोनों की स्थान तय हो गए, नहीं हो गए? हाँ। ठीक है। अब यहां से देखो बेटा कौन किन के बीच में लड़ाई बची, इन तीनों के बीच में लड़ाई बची कि कौन पहला आएगा, कौन दूसरा, कौन तीसरा। अब इनके तीसरे अक्षर को चेक करते हैं, सब में टी 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 है कि नहीं है? उसके बाद से देखेंगे, उसके बाद से चौथा अक्षर चेक करना पड़ेगा। फिर चौथे अक्षर में एक आई है, आई है, आई है, सब में आई है। पांचवें अक्षर को देखेंगे, एक में जी है, एक में पी है, एक में क्यू है। तो भाई क्यू 17 पे आता है, ये तीसरे नंबर पे हो गया, ये 16 पे आता है, ये दूसरे पे हो गया, और ये जी 7 में आता है, ये पहले पर हो गया। तो क्लियर हो गया, दिस इज द राइट ऑर्डर। अब देख लो कौन कौन किस किस ऑर्डर में आएगा। ये पांचवें नंबर पे, चौथे नंबर पे, तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे बिल्कुल सही ऑर्डर था, क्योंकि आंसर पहले से ही सही था। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ होने की संभावना होगी तो पांचवें अक्षर को लिख करके देख लेना एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, कह रहा 40 तो छात्र हैं, कितने हैं? मैंने एक फॉर्मूला बताया था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट, मतलब कि गीता की लेफ्ट से और राइट से जो भी स्थान होगा प्लस माइनस 1, है ना? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, ये होता है टोटल बच्चे क्लास में, जैसे कि क्या नाम बोलते हैं, किटी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कह रहा है गीता जो है 40 बच्चों में ऊपर से, लेफ्ट से या ऊपर से, लेफ्ट की जगह पे आप टॉप और बॉटम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? टॉप बॉटम। हाँ, मान लेते हैं कि टोटल बच्चे जितने भी हैं टी हैं, और जो एक बंदी टॉप से इतने हैं प्लस बॉटम से कितना है, -1। टॉप बॉटम कह लो चाहे लेफ्ट राइट कह लो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर गीता 40 में ऊपर से 8वें नंबर पे है, कितने नंबर पे है? और नीचे से मुझे बतानी है, नीचे से बॉटम से मैं बी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? टोटल बच्चे कितने हैं? 40। तो 40 इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। अब 8 और 8 ये प्लस का है, और ये एक का है माइनस का, तो यहाँ पे जोड़ के 7 आ जाएगा कुल मिला के, क्योंकि माइनस और प्लस है तो 7 हो गया, 7 उधर जाएगा तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो बॉटम से उसका नंबर कितना आएगा? 33। क्या हो जाएगा? 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने किया भी है कई मरतबा, इसलिए मैं इसको हल्के बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मोहरा का कोडिंग ये लिखी है, कलिंगा की कोडिंग ये लिखी है। ठीक है, मोहरा की कोडिंग ये लिखी है, कलिंगा की ये लिखी है, और यहीं से हरलिन की निकालनी है। देखो इस मोहरा में एच है कि नहीं है? एच की कोडिंग आप इसी एच की कोडिंग के तीसरे अक्षर से निकाल लो, मतलब यहाँ पर एच तीसरे नंबर पर है तो एच यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बस सेम कोडिंग आपको निकाल के लानी है, कर देनी है। 90% लोग कर देंगे, इसलिए हम जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब एक कथन है और एक बेटा उसका क्या है, देखो कह रहा है एक कथन है, उसका निष्कर्ष आपको बताना है। ठीक है, कथन क्या है सुनना एक बार अच्छे से। कह रहा है कि जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष देखो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ऊपर से कह रहा है कि उस निष्कर्ष को चयन कीजिए, उस निष्कर्ष को चयन कीजिए जो कि क्या नाम बोलते हैं, तार्किक रूप से पालन करता हो। और कथन है, पहले कथन सुनोगे फिर निष्कर्ष बताओगे। जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब देखो मेहनत करनी चाहिए, कोई बंदा कह रहा है, मान लो यश हमसे कह रहा है कि जीवन में सफल होने के लिए क्या करनी चाहिए। अब हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगर यश ने हमें ये बोला कि जीवन में सफल होने के लिए क्या करनी चाहिए, मेहनत। अगर हमको यश बोल रहा है तो देखें इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष। कह रहा है कि कड़ी मेहनत के बिना, क्या कह रहा है, कड़ी मेहनत के बिना कोई व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, सफल नहीं हो सकता है। अगर यश ऐसा कह रहा है कि यश ने क्या बोला, जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसका मतलब कड़ी मेहनत के बिना कोई बंदा सफल नहीं हो सकता, कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसके अनुसार तो यही हुआ। अगर कोई तुमसे कह रहा है भाई कि कड़ी मेहनत के बिना जो है, मतलब तुमसे कोई कह रहा है, अगर मान लो एक बंदा जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब बिना हार्ड वर्क करे आपको क्या नहीं मिल सकती, सफलता नहीं मिल सकती। समझ में आया? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, निष्कर्ष का मतलब है सही सही मतलब क्या निकलेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। देखो देखो आ जाओ, कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि कितने लोग हैं, 8 व्यक्ति हैं। जो भी 8 व्यक्ति हैं, अगर 8 व्यक्ति हैं तो भाई अगर वृत्ताकार मेज पे बैठे तो ऐसे बना दो। कितने बना दो? ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, एक दूसरे की ओर को कैसे मुंह करके बैठे हैं, जैसे ही बैठे हैं देख लो इधर। 8 व्यक्ति हैं एच केंद्र के विपरीत। अब देखो एक केंद्र के विपरीत जो है मुंह करके, केंद्र के विपरीत मुंह करके, केंद्र यहाँ पर होता है ना, इसका इन सबका मुंह कहाँ है, बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं है। अगर मुंह बाहर की ओर होता है तो, अगर मुंह कहाँ होता है, बाहर की ओर, तो राइट हैंड इधर को होता है, किधर होता है ना, राइट किधर हो जाता है, इधर हो जाता है, और लेफ्ट किधर हो जाता है, मेरा मतलब है लेफ्ट उधर हो जाता है, राइट इधर हो जाता है। यहाँ को लेफ्ट होता है, यहाँ को राइट होता है। ठीक है, यहाँ को कौन सा हो जाता है, राइट। ठीक है, और इधर कौन सा हो जाता है, हाँ इधर देखो ऊपर, ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर, ये लेफ्ट हो जाता है आपका। अगर आपका मुंह किधर है, बाहर की ओर है, मतलब ये बेटा कहाँ को देख रहा है बंदा, बाहर। तो इसका लेफ्ट साइड कहाँ हो जाएगी, देखो इसकी लेफ्ट साइड जो है, इसकी जो लेफ्ट साइड है ना बेटा, वो यहाँ हो जाएगी। ऊपर की ओर क्या हो जाएगी इसकी,
और नीचे की ओर क्या हो जाएगी इसकी राइट साइड। क्लियर हो गया? हाँ, तो इतना समझ में आने के बाद अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो खा लेती हूँ। अरे रिंकी सही से हो जाओ, वरना फिर गाना गाना पड़ेगा हमको, ही हाथ से देनी रिंकी आके पापा, और करते भी ऐसे ही है ना। आगे देखो, फिर आगे देखो। ये पलक और तारा है, क्या कर रहे हैं हम? क्या करा? हाँ आगे देखो। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो लेट्स गो स्टार्ट। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आपसे कि एच के केंद्र के विपरीत, एच मतलब ये कह रहा है केंद्र के विपरीत जो है ये इतने लोग, मतलब ABCDEFGH केंद्र के विपरीत मुंह करके मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में बैठे हों, जिस क्रम में बैठे हैं अलग अलग हो सकता है कोई भी कहीं पर। बी जो है ई का पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? बी जो है ई का पड़ोसी है। ठीक है, बी जो है ई का पड़ोसी है। अब देखो अगर इसका मतलब अगर ऊपर कहीं पे बी बना बैठाऊंगा, मैं कहाँ बैठाऊंगा? अगर बी बैठाऊंगा तो उसके बगल में किसको बैठाऊंगा? ई को। अब हो सकता है ई यहाँ पर भी हो जाए, ई कहीं पर हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, कोई भी कहीं पर हो सकता है। बी और ई जैसे भी यहाँ आसपास बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? आसपास। हाँ बस याद रखना। ठीक है, ए के दाईं ओर, और देख लेना बी जो है ई का पड़ोसी है। पहले बात हो रही थी बी की, किसकी? बी जो है ई का पड़ोसी है तथा। जब बेटा कोई सी सेंटेंस के बाद बीच में तथा लग जाता है, क्या लग जाता है? बी ई का पड़ोसी है तथा लिखा है ना, इसका मतलब बी की ही बात हो रही है। क्या लग जाती है? जैसे मैं कह दूं कि रिंकी जो है चिंकी की बहन है और तानिया की दोस्त है, तो रिंकी की बात हो रही है। इससे किसकी बात हो रही है? रिंकी जो है मतलब कि बी रिंकी हो गई, चिंकी की क्या है? बहन है, जबकि तानिया की दोस्त है, तथा तानिया की दोस्त है, तो रिंकी की बात हो रही है, जिसकी बात पहले चल रही थी ना उसकी। ठीक है, और जब जो लग जाता है बीच में तो दूसरे वाले की बात, यानी कि ई की बात हो रही होती तब। ठीक है, मतलब कि रिंकी चिंकी की बहन है जो तानिया की दोस्त है, तो जो तानिया के लाया था, किसके लाया था? ठीक है, तब मतलब कि जो है तब चिंकी के लाया था। आगे देखते हैं। ई और एफ के मध्य केवल दो लोग बैठे हुए हैं। कितने? अब यहां पर देखो, अगर मैं एफ यहां बनाऊंगा, कहां बनाऊंगा, तो इनके बीच में कितने लोग बैठेंगे? दो लोग। कितने लोग? दो लोग। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक ड्राइंग कर लेते हैं अच्छी सी। ठीक है, ये बना लेते हैं एक ड्राइंग। ठीक है, और उसके बाद कोशिश करेंगे, अच्छी सी का मतलब है ये जो मैंने बनाया अभी। ठीक है, अब वो बात अलग है, खिचड़ी बन गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा बी को बैठाने की। ठीक है, मान लेते हैं बी मैंने यहाँ बैठाया। अब ये मेरे को नहीं पता कि बी को मैं कहाँ बैठाऊँ। बी के मतलब बी का बायां कहाँ होगा? ये बायां होगा, और बी का दायां कहाँ होगा? ये दायां होगा। अब मज़े की बात है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं बाएं बैठाऊँ कि दाएं बैठाऊँ, कहाँ बैठाऊँ ई को। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए चलो थोड़ी देर के लिए समझ के चलता हूँ कि मैंने ई बैठा दिया यहाँ पर। कहाँ बैठा दिया? यहाँ बैठा दिया ई को। कोई दिक्कत हुई किसी को? जिसको है तो बता देना। हाँ ठीक है, अब कह रहा है कि अगली लाइन पढ़ना और लाइन पढ़ते हुए चलना। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ होगी तो समझ लो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी। ठीक है, बी जो है ई का पड़ोसी है और ए के दाईं स्थान, बी जो है ए के दाईं ओर चौथे नंबर पर बैठा है। ए के दाईं ओर बैठा है। कहाँ बैठा है? ए के दाईं ओर। अगर बेटा ए इधर बैठा है ना, किधर भी मुंह करके, अगर मुंह मान लो ए का किधर है? इधर है। कहाँ है? तो दायां ये होता है। दायां किधर होता है? ये, क्योंकि इसका दायां हैंड ये होगा, नहीं होगा? है नहीं? समझ में आ रही बात? तो अगर मैं गलती से मान लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम ए को, अब ए को बैठा देते हैं यहाँ पर। ए कहीं तो बैठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, आ जाइए अब लोग कृपया करके। ठीक है, ए को कहीं ना कहीं तो बैठा देते हैं। चलो ए को बैठा देते हैं कहाँ पर? दाईं ओर चौथे नंबर पे। मान लो एक, ठीक है, ए को मैं यहाँ बैठा देता हूँ। कहाँ पर? ये 1 2 3 4, ए को यहाँ बैठा देता हूँ। कहाँ बैठा देता हूँ? अगर ए को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो इसके दाईं ओर देखो 1 2 3 चौथे स्थान पे है, नहीं है बी? लिखा भी हुआ है कि बी जो है ई का पड़ोसी है और ए के दाईं स्थान चौथे स्थान पर है। ई और एफ के मध्य दो लोग बैठे हैं। अब ई कहाँ है और एफ कहाँ है? देखो, अब अगर एक देखो ई और एफ के मध्य, अब देखो यहाँ पे तो एफ आ नहीं सकता है ना। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अगर बेटा देखो ई और एफ के मध्य दो लोग हैं। कितने लोग हैं? अगर एफ ए की जगह पर होता तभी भी दो लोग होते ई और एफ के मध्य। ई और एफ के मध्य कितने होते? अगर एफ यहाँ पर होता तब भी दो लोग होते ना। अगर यहाँ पर एफ होता तो तब भी कितने लोग होते? ई और एफ के मध्य। लेकिन यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए बैठ गया है, तो हम एफ को कहाँ बैठा देंगे? यहाँ बैठा देंगे। कहाँ बैठा देंगे? ठीक है, तो यहाँ से हम हटा देते हैं एफ को। ठीक है, तो अब एफ यहाँ बैठा दिया। अब ई और एफ के मध्य अभी भी दो लोग हैं।
जी और एच के मध्य केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। अब देखो जी और एच है कहां, पहले पता ही नहीं है ना। अब देखो अगर मैं गलती से भी जी को यहां बैठा दूं, कहां बैठा दूं, यहां बैठा दूं, कहां बैठा दूं, तो एच जो है 1 2 3 एच यहां आना चाहिए था, और अगर 1 2 3 यहां आना चाहिए था तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब जी कहां बैठेंगे, यहां बैठेगा, जी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, इसका मतलब यहां नहीं बैठेगा, यहां बैठेगा। और एच जो है कहां बैठेगा, ऊपर बैठेगा, कहां बैठेगा, एच जो है यहां बैठेगा। अब ये उल्टे भी हो सकते हैं, ठीक है। और डी जो है सी के बाईं ओर तीसरे नंबर पर है, डी जो है सी के बाईं ओर तीसरे नंबर पर है, ठीक है। डी कहां पर है, उसके सी के बाईं ओर। अब बेटा अगर डी मान लो यहां बैठा है, डी कहां बैठा है, यहां बैठा है, तो सी के बाईं ओर। अब सी बाहर देख रहा है तो बायां ये हो जाएगा, बाईं ओर कौन हो जाएगा, करेक्ट डी हो जाएगा। समझ में आया। अगर सी कहां देख रहा है, बाहर देख रहा है, तो इसके 1 2 तीसरी ओर बाईं ओर में डी बैठा है। तो ये है ओवरऑल बैठने का इनका ट्रैक। कह रहा है कि कौन कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं। तो ए के जो पड़ोसी होंगे, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। देखो बेटा देखो, अब एक चीज समझना, ए के जो पड़ोसी हो सकते हैं, ए के पड़ोसी होने की कौन कौन संभावना है। देखो मेरे हिसाब से भाई देखो डी और एच होने चाहिए थे, लेकिन मैंने कहा था ना एच और जी के बीच में पता नहीं है कि 3 लोग हैं, लेकिन एच यहां बैठेगा कि नीचे बैठेगा कुछ पता था नहीं। मैंने कहा था एच नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। तो या तो बेटा ए के अगल बगल में डी और एच बैठेंगे, या डी और जी बैठेंगे। कौन बैठेंगे, समझ में आया। तो या तो बेटा डी और एच बैठेंगे, देखो डी एच कहीं मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब एक, लेकिन ये मिल रहा है बेटा। देखो ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज मिल जाएगी, बोलो क्या। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए के पड़ोसी कौन कौन हो सकते हैं, जी और डी। तो बेटा देखो अगर ये जी अगर यहां होता, कहां पर होता, अगर ये जी यहां होता तब भी कोई बुराई नहीं होती। मैंने कहा था यहां पे ये जी यहां पे भी हो सकता था, कहां पर, यहां पर हो सकता था, और एच यहां पर हो सकता था। इसका उल्टा भी हो सकता था, क्योंकि जी और एच के बीच में 3 लोग हैं। अब भाई साहब 3 लोग हैं तो जगह तो यही बच रही थी दोनों। अब ये कहीं पे भी हो सकते थे, उल्टे भी हो सकते थे और सीधे भी हो सकते थे। हमें पता नहीं था कौन कहां पे बैठेगा। समझ में आ रहा है। उसने हमसे ये कहा था कि 3 लोग हैं। अब 3 लोग, इधर से भी 3 लोग बैठ रहे हैं और इधर से भी 3 लोग, तो भाई यहाँ पे भी एच हो सकता था। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ एच नहीं होगा तो जी होगा। कौन होगा। अब एक बात बताओ, इसका मतलब डी और जी जो है ए के पड़ोसी हैं। अब डी और जी जो है ये ऑप्शन में है। अगर एच और जी होता तो यहाँ पर एच बैठा होता। कौन बैठा होता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। किसके अकॉर्डिंग, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगर सुई सिलने का काम करेगी बेटा, सुई सिलने का, तो कैंची क्या करेगी, काटने का। अब फाड़ने का मत कह देना, ठीक है, कहीं है नहीं वैसे लिखा हुआ है, फाड़ने का लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन बेटा कैंची फाड़ने का काम नहीं करती। फाड़ने का मतलब तो उधेड़ देना पूरा, क्या कर देना, कैंची से ना बिल्कुल क्या मस्त काटता है, शुई 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 एकदम, है ना, करता है। काटना रहेगा, क्या रहेगा। तुमको इस सीरीज का क्वेश्चन आया, कैसे करना है। देखो 13 लिखा हुआ है, फिर 25 लिखा हुआ है। देखो 13 दूनी 26 माइनस 1, 25 दूनी 50 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 1, मतलब गुणा 2 माइनस 1 करना है। 13 को किससे गुणा करना था, 2 से, और उसके बाद क्या करना था, माइनस 1। 13 दूनी 25 माइनस 1, नहीं 26 माइनस 1, 25 दूनी 50 माइनस 1, 49 दूनी 98 माइनस 1, इसका दुगना जो भी होगा उसका माइनस 1, तो 193 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला कुछ आओ। देखो बेटा 5 दोस्त हैं, राम, शिव, सुनील, रवि और एक ट्यूशन बैच में है। ठीक है, तो देखो कौन कौन है, राम, शिव, सुनील। अब जो भी है 5, ठीक है। राम रोहन से बड़ा है, तो राम के लिए आर लिख देता हूँ, रोहन के लिए RO लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, राम रोहन से क्या है, बड़ा है। अब इसको पेन छोटा करना पड़ेगा। लेकिन रवि और शिव सुनील से बड़े हैं, रवि और शिव। अब देखो रवि के लिए RV लिख देता हूँ, और शिव के लिए क्या लिख देता हूँ, SH लिख देता हूँ, I। ठीक है, किससे बड़े हैं, सुनील से बड़े हैं, SU सुनील से बड़े हैं। ठीक है, ठीक है। जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है, मतलब जिनकी कह दिया ना। पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन में डाउट हो जाएगा तुम लोगों को, रवि और शिव, पहले बात किसकी हो रही है, रवि और शिव, दोनों की मिला करके, रवि की भी और शिव की भी। वो दोनों सुनील से बड़े हैं, दोनों के दोनों भाई बंधु किससे बड़े हैं, सुनील भैया से बड़े हैं। लेकिन जिनकी आयु, अब जिनकी लिख दिया ना, है ना, रवि और शिव सुनील से बड़े हैं, जिनकी आयु, जिनकी मतलब है यहां पर रवि और शिव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रवि और शिव की, है ना, नहीं, रवि और आयु और जिनकी है, जो की, है ना, ये सुनील के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है, सुनील। ठीक है, किसके लिए बात हो रही है, ठीक है, जिनकी आयु जो है सुनील, और जिनकी आयु जो है राम और रवि के बीच की है, राम और रवि के बीच की है। यानी कि सुनील की जो आयु है वो राम और रवि के बीच की है। किसकी बीच की है, ठीक है, यानी कि सुनील जो है भाई साहब वो राम, यहाँ पे एक तरफ रवि आ जाएगा
और एक तरफ कौन आ जाएगा, मतलब राम और रवि, राम RM राम हो जाएगा, रवि के लिए RV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सुनील भाई साहब जो है यहाँ पर एक वर्ड यूज हो गया बेटा गलती से, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा वर्ड यूज हुआ है ये यहाँ पर से। मुझे इस क्वेश्चन में ये सबसे बढ़िया बात लगी कि रवि और शिव दोनों, रवि और शिव दोनों सुनील से बड़े हैं। किससे बड़े हैं, सुनील से। अब यहाँ पर जिनकी लिख दिया, बोलो क्या लिख दिया, जिनकी। अब ये जिनकी सुनील के लिए वर्ड यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, सुनील। मैंने फिर से बोलूंगा दोबारा, जब भी बेटा ए की बात हो कह दे कि ए बी से बड़ा है, क्या है, या ए बी से छोटा है, उसके बाद जो भी कहने के बाद बोले कि जो की, क्या लिख दे, जो की या जिनकी, कुछ भी लिख दे ऐसा, तो बेटा वो बी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अब यहाँ पर रवि और शिव दोनों थे, उसके बाद वो दोनों किससे बड़े थे, सुनील से बड़े थे। रवि और शिव दोनों किससे बड़े थे, तो यहाँ पर बेटा रवि शिव ए हो जाएंगे दोनों मिला करके, क्या हो जाएंगे, और सुनील कौन हो जाएगा, बी। अब जिनकी या जो की आ गया, मतलब सुनील की बात हो रही है। क्या हो रही है, सुनील जो है राम और रवि के बीच का है। किसके बीच का है, राम और रवि के तो इसका मतलब समझो बेटा राम और रवि के बीच का है। अब एक बात बताओ, बीच का है मतलब सुनील जो है एक से तो बड़ा है और एक से क्या है, छोटा है। अब एक बात मुझे बताओ, जब रवि ऑलरेडी सुनील से बड़ा है तो इसका मतलब ये राम छोटा होगा, है नहीं, तो राम इसके बाद आएगा, और राम से बड़ा छोटा रोहित है, तो इसका मतलब साफ पता लग गया सुनील तीसरे नंबर पर है। सुनील के बाद राम आएगा, राम के बाद रोहित आएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि राम से छोटा रोहित है। ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर राम के लिए RM, तो इसका मतलब बीच में तो आएगा हमारा रोहित ना, तो ये क्रम ये हो जाएगा। देखो सबसे पहले हो जाएगा हमारा कौन, रवि और शिव, रवि और शिव, ठीक है, टॉप ऑर्डर के हो गए। बीच में आ गया हमारा सुनील आ गया, कौन आ गया, बीच में सुनील आ जाएगा, और इधर जो है राम आ जाएगा, इधर जो है रोहित आ जाएगा, तो ये रोहित 5वें नंबर पर, सुनील, और यहाँ पर अगर वो बोल रहा है कि दोनों के बीच का है तो यहाँ पर दूसरे नंबर में आ जाएगा कौन, रवि, कौन आ जाएगा, रवि, और पहले नंबर पर शिव आ जाएगा। कौन आ जाएगा, पहले नंबर में शिव। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि पहले नंबर पे कौन है, तो शिव, बीच में सुनील, और सबसे लास्ट में रोहित। ठीक है, तो ये भी सही है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये खाली पैटर्न देख के काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 डब्बे दिए हैं, 1 2 3 4 वाले, 1 2 3 4, उनको जोड़ लिया है, सबको जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया, 4 4 8, और तीसरी बार जोड़ा तो 12 हो गया सब 4 भुजाओं को। तो बेटा यहाँ पे देखो कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं थी तो 15, एक भी भुजा नहीं थी, इसका मतलब सर्कल को 2 भुजाओं से डिनोट किया है। किससे, नहीं भी थी तब भी किससे किया है, 2 से। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर हो जाएगा एक डब्बे का मतलब एक इसका मतलब हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, नहीं 4, दोबारा से लिखते हैं इसको, एक इसका मतलब हो जाएगा 4, कितना, एक इसका मतलब होता है 5, कितना, और एक सर्कल का मतलब होता है 2, कितना। तो यहाँ पर आपको इसका मीनिंग निकालना है, एक ये यानी कि 4 5 और 2, 4 5 2 का मतलब 11, कितना हो गया। अगला कह रहा है प्रकृति का प्राकृतिक है। अरे कोई चीज प्रकृति में है तो वो क्या कहलाती है, हाँ, प्रकृति में अगर कोई चीज है तो मतलब नेचर ने बनाई है तो प्राकृतिक कहलाएगी। ठीक है, अगर किसी को पोषण कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा बच्चा, पोषित कहलाएगा। तुमको माँ बाप तुम्हारे पोषण कर रहे हैं तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पोषित कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, है ना। कोई चीज प्रकृति दे रही तो वो प्राकृतिक कहलाती है, कोई है ना, कोई अगर पोषण कर रहा है किसी का तो पोषित कहलाएगा। ठीक है, अब वो बात अलग है कि तुम कुपोषित हो, कैसे हो, है ना, ज्ञान की भी कुपोषण हो गया ना तुम्हारे पास, है ना। खाने पीने में तो तुम हो ही, है ना, खाने में तुम्हारे को बैगन की सब्जी नहीं चाहिए, है ना, बैगन का भरता तुमको खाना नहीं है, तुमको क्या पीना है, खाना पिज्जा, है ना, पिज्जा से मांगोगे पिज्जा तो कहाँ से मिलेगा, है ना। आगे देखते हैं, जो मिल रहा है उसे खा लो तभी ज़्यादा बढ़िया है, बॉडी शॉडी बनेगी और पोषित कहलाओगे। क्या कहलाओगे, खूब सारा पोषण लो, हर चीज खाओ। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा आ गया। देखो 2 के बाद बेटा 5, मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ देखो बी को मैंने 2 लिखा, ई को मैंने 5 लिखा, 8 लिखा, 2 5 8, साफ पता लग रहा है 3 3 जुड़ते जा रहा है। तो 2 5 8 3 11 फिर 3 14 यानी कि n क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बेटा पहले AYD लिखा है, क्या लिखा है, अब ए के बाद अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एक काम करूंगा, मैं इसी को जूम कर देता हूँ पूरा। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं इसको। देखो ए के बाद बेटा बी आया है, क्या आया है, फिर सी आया है, अब डी आएगा, क्या आएगा, क्लियर। उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ वाई आया है, फिर वी आया है, वाई 25 पे आता है और इसका मतलब -3 हुआ है, कितना हुआ है। फिर बेटा यहाँ पर एस आया है, वी 22 पे आता है और ये 19 पे आता है एस, तो -3 हुआ है, कितना हुआ है, फिर भी -3 होगा, तो 19 में से -3 क्या 16। ठीक है, अब यहाँ पर डी आएगा पहले, फिर पी आएगा, डी पी जहाँ पर आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। देखो डी और पी कहाँ आ रहा है, एक ही में आ रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर देखो क्या दिया है, सिंपली आपको कुछ भी नहीं दिया है बेटा, कह रहा है कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो मूल मतलब बेटा, मूल बिंदु मतलब एक कॉमन, एक जहां से स्टार्टिंग होती है, पहला। अद्वितीय मतलब जो एक ही है मात्र, पहला, ठीक है। नवीनतम जो बिल्कुल नया है। लेकिन बेटा अगर समान कहोगे ना, समान अलग है। समान क्या है मतलब, जब जब कोई चीज क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। ये इन तीनों के लगभग लगभग एक मीनिंग है, और इसका मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ पर समान जो है अलग हो जाएगा। साफ पता लग रहा है। क्वेश्चन देखेंगे, मेरा क्वेश्चन मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। देखते हैं। मोहन जो है सोहन से लंबा है। मोहन के लिए एम लिख देते हैं, सोहन के लिए एस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मोहन सोहन से लंबा है, रमेश मोहन से छोटा है। रमेश छोटा है मोहन से। अच्छा, मोहन 2 बार आ गया ना, लेकिन यहाँ पर रमेश छोटा है किससे? तो रमेश के लिए आ लिख देते हैं। और संगीता तुलिका से लंबी है। अब संगीता के लिए एस लिख देते हैं, और वो लंबी है तुलिका से ती लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगभग कितने लोग हो गए, लेकिन सोहन से छोटी है। संगीता के लिए सोहन, सोहन के लिए फिर एस ओ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एस ओ लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ देखो, इसका मतलब एक बार बताओ, संगीता और ये दोनों आ गए, यहीं पर लिख दो इसको, संगीता और तुलिका, ठीक है। और यहाँ से कर दो इनको गायब, नीचे से इनको क्या कर दो, क्या कर दो, गायब, क्योंकि इनका अब यहाँ पर कोई रोल बचा नहीं, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हो गए, ठीक है। अब एक चीज़, एक छोटी सी लाइन लेकर के मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या नाम बोलते हैं। देखो ये लाइन में तो, अरे रे रे, ये लाइन में तो इतने लोग आ गए, मोहन, सोहन, संगीता, तुलिका। और ये देखो, मोहन से एक और बंदा बड़ा है, मोहन एक और बंदे से बड़ा है, रमेश। लेकिन रमेश कहाँ पर आएगा? वो किससे बड़ा है, किससे छोटा, हमें क्या पता है नहीं। तो इनमें से कौन सबसे लंबा है? ये बात तो तय है कि मोहन ही सबसे क्या है, डेफिनेटली लंबा है। एक 2 3 4 5 लोगों में, क्योंकि 5वां रमेश यहाँ है ना, वो भी किससे बड़ा है, रमेश से बड़ा है। लेकिन रमेश बाकियों से बड़ा है नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन वो मोहन से तो छोटा है ना डेफिनेटली। तो भाई सबसे बड़ा कौन हुआ? यही तो बचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्रिकेट में बल्ला होता है, तो टेनिस में क्या चीज होता है? देखो बेटा, रैकेट होता है नहीं है? सिंपल सी बात है। इस चीज ऐसा होता है कि हमारे पास भी पड़ा हुआ है, देखा है ना? ऐसा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो टेनिस का रैकेट हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो बेटा, यहाँ पे सी के बाद जी लिखा है। मैं कहा ना, कुछ नहीं करना, नंबरिंग लिखते रहो इसकी। क्या लिखते रहो? तो बेटा एक बार बताओ, 3 के बाद क्या आया? 7 आया, फिर 11 आया, मतलब 4 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर कर लोगे इजीली, है ना? 19 आएगा, क्या आएगा? 19 पे ऐसा आता है, हो गया, दैट्स इट। तो ये खत्म हो गया इसी के साथ हमारा। अगले क्वेश्चन को, अगले सेट को हम बाद में करेंगे, अगला करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना? दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच गाइस, ओके।